तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साही तुझी में है जाग सके तो जाग। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चरित बाल गोविंद भगत पर आधारित पाठ के विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगी और इसी पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको बताऊंगी। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा प्रमुख रेखा चित्र है। इसके अंतर्गत लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से यह दर्शाया है कि मनोवृत्ति यदि कैसी भी हो, मनुष्य गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी हो सकता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने मानव समाज को संदेश दिया है कि बंधन का कारण हमारा मन होता है। यदि हमारा मन और वृत्ति शुद्ध है तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम उसमें लिप्त नहीं हो सकेंगे। संसार में रहकर कार्य को पूरा करते हुए भी हम परमात्मा को पाने के लिए भक्ति कर सकते हैं। बाल गोविंद भगत के माध्यम से विधवा विवाह का प्रचलन जैसी कुरीतियों को दूर करके लकीर का फकीर ना बनने की बात कही गई है। प्रस्तुत पाठ में बाल गोविंद भगत की बहू की कर्तव्य निष्ठा को भी उजागर किया गया है। बच्चों, इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको आप कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसके उत्तर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। पाठ है बाल गोविंद भगत। पहला प्रश्न, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन हैं? यशपाल, जयशंकर प्रसाद, मनु भंडारी या राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 2, बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कबीर पंथी संप्रदाय या इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 3 बहुत आसान है बच्चों। कमली शब्द का क्या अर्थ है? कमल, कलम, कंबल या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, बाल गोविंद भगत की कितनी संतान थी? 1, 2, 3 या फिर 4। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, कबीर को या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का या इसमें से कोई नहीं। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? उत्तर, सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण या ससुर की चिंता के कारण। प्रश्न नंबर 8, बाल गोविंद भगत किसके पद और प्रभाती गाया करते थे? रहीम के, सूरदास जी के, कबीर के या फिर तुलसी जी के। प्रश्न नंबर 9, भगत जी के बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उसके सुगत भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए या इसमें से कोई नहीं। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था, यानी वो क्या करते थे? खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता या इसमें से कोई नहीं। ये तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि बाल गोविंद भगत क्या करते थे। प्रश्न नंबर 11, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का क्रियाकर्म किससे करवाया? बहू से, लेखक से, भगत जी ने खुद किया या पड़ोसी से करवाया? प्रश्न नंबर 12, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल, ढपली, गिटार,
या फिर खंजड़ी। प्रश्न नंबर 13, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? उनकी सरलता पर, उनकी सहनशीलता पर, मधुर संगीत और गायन पर, या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14, बच्चों पूरे पाठ में भादों की रात का वर्णन किया गया है और कार्तिक की सुबह का वर्णन किया गया है। तो भादों की रात कैसी होती है? चांदनी रात होती है, अंधेरी रात होती है, सुस्त रात होती है, या फिर उजली रात होती है। प्रश्न नंबर 15, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जी क्या कर रहे थे? रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, या इसमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 16, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखते थे? क्योंकि उनका बेटा चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, या फिर सुस्त और बोधा था। प्रश्न नंबर 17, अब बुढ़ापा आ गया है किंतु टेक वही जवानी वाली, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बाल गोविंद भगत ने परंपरा से हटकर ऐसे कौन से कार्य किए जिनका पाठ में उल्लेख किया गया है? नंबर 1, उन्होंने अपने बेटे के क्रियाक्रम में पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई। नंबर 2, समाज में प्रचलित विधवा विवाह की मनाही को न मानते हुए अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह का आदेश दिया। इनमें से कोई भी नहीं बच्चों, या फिर उपर्युक्त दोनों। तो ये थे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात MCQ। आशा करती हूँ आपको यह पाठ पूरी तरह से इन प्रश्नों के माध्यम से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे।